नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और जैसा कि आपको पता है अभी सावन महीना चल रहा है 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक, ठीक है, मतलब 9 अगस्त तक। तो इन दिनों हमारे यहाँ क्या है, शिव जी की स्पेशल पूजा चल रही है, हवन और माला जाप चल रहे हैं शिव जी के नाम पे, जो कि ऑफर्स में अवेलेबल है। जो सावन महीने में शिव जी के सहस्त्र नाम हवन है, मतलब कि 1000 नाम वाला जो हवन है वो चल रहे हैं। तो आप उसकी बुकिंग ले सकते हो अपने कल्याण के लिए, घर में शुद्धि के लिए, घर में पॉजिटिविटी आए इसके लिए, प्रोटेक्शन आए इसके लिए। और इसके साथ साथ रुद्राक्ष माला जाप भी चल रहे हैं, जिसमें शिव जी के 108 नाम की माला जाप ले सकते हो आप, शिव जी के 1000 नाम की माला जाप ले सकते हो, या जो ओम नमः शिवाय की माला जाप है वो और भी बड़ी संख्या में हो रही है, तो उसकी आप पर्सनली बुकिंग ले सकते हैं। और ये जो भी क्रिया होगी इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो आपको मिलेगा, है ना। तो बाकी की इंक्वायरी के लिए आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर, तो देखते हैं कि यहाँ पर महादेव का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके और पास ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस टाइम पर कंफ्यूजिंग लग रही हैं। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे जो चीज़ प्रिपेयर करके निकले थे, या एक जो माइंडसेट लेकर निकले थे, या एक ऐसा होता है ना कि देखो, माइंडसेट का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पूरा हाँ भाई सोच समझ के पढ़ाई करके निकलता है कि हाँ हाँ अब तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब देखो भाई, जब कोई एक भाई बड़ा हो रहा है, कोई बच्चा है, या एक अपन एडल्ट लाइफ में जब तक आते हैं, कि जब तक थोड़ी अकल आती है, मैच्योर होते हैं, है ना, 20-25 साल के बाद तक मतलब इंसान थोड़ा सा समझ आता है, दुनियादारी देख पाता है, तब तक क्या होता है, एक बेसिक आपका माइंड भाई शेप हो जाता है ना, अपने लोगों के साथ रहते रहते, उनके साथ उठते बैठते। तो अब क्या है, आप जैसे जैसे अपनी लाइफ के नए चैलेंजेस को देख रहे हो, या जैसे जैसे नए पड़ाव आ रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, आपको उनमें और अपने अंदर डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी अंतर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, कुछ चीज़ अलग है, कुछ चीज़ मिसिंग है, या कुछ चीज़ खटक सी रही है ना। तो अब आपको क्या है, यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बारे में महादेव। महादेव ये कह रहे हैं कि देखो, बाहर जो भी चीज़ें होंगी, डिफरेंट लोग डिफरेंट होते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं, है ना। लेकिन कुछ तो ऐसी कॉमनैलिटी होगी जो कि आप सबको जोड़ कर रखे। तो आपको यहाँ पर ये रखना है, समझना है कि आप कुछ भी काम करो, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपकी कहीं प्रोफेशनल जॉब है, या मान लीजिए आप कहीं स्टूडेंट ही हैं, अगर आपको अपने साथ के क्लासमेट से बॉन्डिंग वॉन्डिंग करने में आपको लग रहा है कि क्या किया जाए, या इनसे क्या, ये कहीं आपको पता नहीं आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, अगर ऐसा कहीं है तो आपको ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक इंटेंशन सही रखना सामने वाले के लिए, है ना। अगर आप सामने वाले से डरते रहोगे तो ऑब्वियसली वो कोई नहीं चाहेगा ऐसे इंसान से भाई कनेक्शन रखना जो कि शायद अपना थोड़ा सा रिजर्व्ड रहे, या कि अपनापन ना जता पाए, है ना। अपनापन ना जता पाए मतलब एक कंफर्ट नहीं है, अगर थोड़ा सा आप पीछे पीछे डरे डरे सहमे रहेंगे तो सामने वाला भी उतना कंफर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि उसके साथ ये भी है कि सामने वाले के लिए आप सही इंटेंशन रखो, है ना, एक रिस्पेक्टफुल इंटेंशन रखो, गुड इंटेंशन रखो। इसके साथ साथ ये रखो कि आप और वो दोनों एक जैसे ही हैं, बराबर हैं, एक दूसरे के साथ उठने बैठने आए हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बनाने आए हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने आए हैं अपनी बातें, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ें, अपनी हेल्प, अपनी सर्विस, अपनी इमोशंस शेयर करने आए हैं, अपनी हैप्पीनेस शेयर करने आए हैं, है ना। तो आपको एकदम प्योर इंटेंशन के साथ चलना है आगे, तो फिर आप देखेंगे कि सामने वाला भी वैसा ही आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है ना। आप देखोगे कि आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है, कितना प्योरिटी है ना। और इसके साथ साथ क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाहर की चीज़ें हैं, चाहे वो आप देखो बाहर की मतलब जो फिज़िकल चीज़ हो गई, या फाइनेंशियल चीज़ हो गई, या वैसा कुछ जो भी दिखावा होता है, या जो एक जिस चीज़ को हम कहते हैं ना, हम मापदंड होता है जिसको हम भाई पेन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाँ उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है।
उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है? सोल। अगर आप सोल लेवल पर किसी का अच्छा चाहोगे, किसी के लिए रिस्पेक्ट रखोगे, पॉजिटिव इंटेंशंस रखोगे ना, तो वो इंसान अंदर से महसूस कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो महादेव है वो आपको यही मैसेज देने आए हैं कि सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना चमकती है, सबसे ज़्यादा पावर जो होती है, सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग जो होती है, वो होती है सोल की। तो आप जब भी किसी से बॉन्डिंग करो तो सोल लेवल पर आपको बॉन्डिंग करनी है ना। कि आप आत्मा से किसी का अच्छा चाहो, किसी की आत्मा के लिए अच्छा चाहो, तो वो सामने वाले की जो सोल है वो चीज़ वो रीड कर पाएगी, और वो जो उसके अंदर से सोल है वो आपको वही चीज़ रेसिप्रोकेट करेगी, अपनी फ्रेंडशिप, अपने गुड इंटेंशंस, है ना। इसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है कि देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आप इस मारे ये सोचो कि हाय कि पता नहीं, वही बात है ना, एक सेंस ऑफ डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को किसी बात का बुरा ना लग जाए, या आपको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला गुस्सा करे। या कभी कभी वही होता है ना, जब हम नए लोगों से मिलते हैं या कुछ चीज़ में अगर आप खुद को कम महसूस करते हो, अगर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, तो हमेशा आपके मन में यही डर सताया रहेगा कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, कहीं झगड़े ना हो जाए, कहीं बात ना बिगड़ जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर झगड़े होते भी हैं, अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव है भी, तो वो भी एक दोस्ती की ही निशानी है ना। अब देखो कोई भी बिना बात के तो आपको नहीं झगड़ना है ना। अगर आप सामने वाले के लिए सही इंटेंशन रखोगे, तो अगर उसको कुछ बुरा भी लगेगा तो आप अपनी बात समझा पाओगे उसको कि भाई चाहे जो हो, आपने उसको सोल लेवल पर उसके लाइफ के अच्छे के लिए किया, है ना। मतलब कि भाई मेन बात वही घूम के आ जाती है, अगर आप अपने मन में कोई सेल्फिश इंटेंशन रखोगे या कोई डिस्ट्रक्टिव इंटेंशन रखोगे या किसी का बुरा करना चाहोगे, तो भाई उसकी सोल भी वो रिकॉग्नाइज कर लेगी, है ना। आप कब तक ढोंग करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, कितना मुखौटा पहनेंगे, आप खुद बताइए। एक टाइम पे अपन के खुद के सेंसेस अपन को गाइडेंस दे देते हैं कि नहीं ये बात सही है, ये बात झूठी है ना। तो आपको यही कहना है कि अगर आप अंदर से सच्चे हो, अगर आपका मन सच्चा है, आपके इंटेंशन सच्चे हैं, आपके अंदर भोलापन है, आपकी फीलिंग सच्ची है, आपकी खुशियाँ भी सच्ची हैं, आपका दुख भी सच्चा है, आपका भाई जो रोना है वो भी सच्चा है, आपकी कहानी सच्ची है, आपके स्ट्रगल सच्चे हैं, आपकी विक्ट्री सच्ची है, अगर आपकी अचीवमेंट सच्ची है, तो वो सामने वाले से ये कॉन्फ्लिक्ट भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ना। जो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो वो चीज़ सब समराइज होके समझ आता है, सामने वाला खुद समझदार होता है, इंसान के पास खुद का कॉन्शियसनेस होता है, खुद की समझने की क्षमता होती है, वो एंड में समझेगा, एंड हमेशा सुखद ही होता है ना। तो आपको यही महादेव समझाने आए हैं कि अगर आप सही इंटेंशन के साथ काम करोगे, अपने लिए भी सही इंटेंशन रखिए, सामने वाले के लिए भी ईमानदारी रखिए, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, जो पसंद आए वो पसंद आया, जो ना पसंद आया वो ना पसंद आया, है ना। तो उससे क्या होगा, जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा फुलफिलिंग होगा, 10/10 होगा, कोई फेक नहीं होगा, कुछ डिनायल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको आधी बातें बतानी है, आधी बातें छुपानी है, नहीं। 10 ऑफ इमोशंस का मतलब ये है कि आपको अपना 100% आप दे पाओगे ना, कि आपको किस बात से अच्छा लगता है, किस बात से बुरा लगता है, और आप सामने वाले को भी समझ पाओगे कि सामने वाले को इस बात से अच्छा लगता है, उस बात से बुरा लगता है ना। तो इसी इंटेंशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। बाकी आपका जो भी काम में अगर आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, वो चीज़ आपको हमेशा फुलफिलिंग देगी, और आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ भाई आपने भी कुछ क्रिएटिव काम किया है, कुछ चीज़ को ब्यूटीफुल बनाया है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे सोल हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका घर हो, है ना। तो इसी प्योरिटी के साथ हम सबको ही अपने काम में काम अपना लगाना है। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, महादेव का आपके लिए गाइडेंस संदेश। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और सावन मंथ के जो ऑफर्स चल रहे हैं वो तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।